ओ हाय दोस्तों, खानापन में आपका स्वागत है। अब फरवरी का मंथ जाने वाला, मार्च आने वाली है। हमारे पौधों के लिए, हमारे गार्डन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है। इसमें हम मैंने कटिंग से जो हमने पौधे ग्रो किए हैं अक्टूबर के महीने में, हमें दूसरे गमले में शिफ्ट करने का समय आ गया है। क्योंकि अब हम शिफ्ट कर देंगे तो सही है, नहीं तो फिर गर्मी आ जाएंगी तो शिफ्ट करेंगे तो हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। जो मैंने आप अक्टूबर में कटिंग से जो ग्रो कर रहे थे, उनको मैं आपको इस वीडियो में दूसरे गमले में शिफ्ट करना बताऊंगी। उनके लिए मिट्टी वगैरह बताऊंगी, इनके लिए सनलाइट, फर्टिलाइजर वगैरह सब बताऊंगी। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखना। आप ऐसे फर्टिलाइजर बताऊंगी फ्री के, इसमें डालोगे तो आपका पौधा दुगनी तेजी से ग्रोथ करेगा, और वो फ्री के ही फर्टिलाइजर हैं। ये मैंने पौधा ही विंग का है, सदाबहार का है, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। ये खूब अच्छा ग्रोथ हो रही है इसकी। अब ये अब मार्च अप्रैल में खूब फूल देगा, इसलिए छोटा गमला है। मैं दूसरे गमले में शिफ्ट बताऊंगी। ये मेरे नागजोन की मैंने देखो कटिंग लगाई थी, इसकी भी खूब अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसके लिए गमला ये छोटा पड़ रहा है, इसे भी चेंज करूंगी। ये भी मेरे नागजोन का ही है, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो करा था। देखो इसकी छोटी छोटी पत्तियां अब आने लगी हैं। इसके लिए छोटा गमला, इसे भी दूसरे गमले में शिफ्ट बताऊंगी। और ये मेरा सन ऑफ इंडिया का है, ये वाला मैंने इसमें लगाया था, इसकी ग्रोथ हो गई है। और एक मैंने दूसरा ये इसकी काट के लगा दी थी, इसी में से काट के देखो इसकी भी ग्रोथ होने लगी है। एक मैंने ये वाली लगाई थी, और ये भी मैंने विंका की छोटी सी कटिंग, दूसरा गमला नहीं था, पॉट मेरा छोटा सा, मैंने इसमें लगा दी थी। ये भी मेरी हो गई है खूब। आपको मैं दूसरे गमले में बताऊंगी। सबसे पहले तो हमारी मिट्टी हमारी अच्छी होनी चाहिए। मेरी 40% गार्डन सॉइल है और 30% मैंने इसमें बालू रेत मिला लिया है। क्योंकि हमारी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी सी होनी चाहिए, पोरस मिट्टी होनी चाहिए। जैसे कि हम पानी डालें तो पानी हमारे गमले से बाहर निकल जाए। जितना हमारी पोरस मिट्टी होगी, इतना ही हमारे गमले पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। मैंने इसमें 40% गार्डन सॉइल मिला ली है। और ये मेरी पुरानी मिट्टी है, मैंने धूप में अच्छी तरह से सुखा ली थी गार्डन में। और मैंने इसमें 40% मैंने गार्डन सॉइल ली है, 30% मैंने बालू रेत मिला लिया। और मैं इसमें 30% ये पुराने गोबर की खाद डालूंगी। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पुराने गोबर की खाद लें तो आप 2-3 साल पुरानी ही लें, क्योंकि 2-3 साल पुरानी रहती है तो खाद हमारी अच्छी रहती है। क्योंकि हमारे पौधे अब ये ग्रोथ करेंगे, इनका अब समय आ गया। ये समर के ही सारे प्लांट हैं मेरे ये। और इसमें मैं आपको जो बता रही थी, ये फर्टिलाइज़र डालूंगी। देखो आप अभी तो आपको यही डाल दें। ये मेरे प्याज के, आलू के, केले के और मटर की सबकी छिलकी हैं, और मैंने सुखा लिए हैं। इनमें इतना सारे फ़ायदे होते हैं। केले में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, और इसमें सल्फ़र होता है, मैग्नीशियम होता है। ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देते हैं। ये सारे मेरे फ्री के ही किचन से निकले, जो आप उन्हें फेंक देते हैं इन छिलकों को, ये हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छे फ़ायदे देती हैं। किसी में कली नहीं बननी, फूल नहीं आ रहे हों, लेकिन आपको देनी सुखा कर हैं। सभी मैंने अच्छी तरह से सुखा लिए हैं। चाहे तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं ना, आप ऐसे भी आप इसमें गमले के नीचे डालूंगी मैं आपको। क्योंकि अभी तो मैं इसमें गोबर खाद वगैरह मिला दूंगी और तुरंत मैं पौधा शिफ्ट करूंगी, तो इसे ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह दूंगी तो पौधा ख़राब होने का भी डर रहता है। अभी तो इसमें मैंने ये गोबर खाद मिला दिया और इसके गमले के नीचे डाल दूंगी मैंने। तो ये मेरे 15-20 दिन में इतनी अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा, और 15-20 दिन के बाद मुझे डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई फर्टिलाइज़र। ये इनके लिए फर्टिलाइज़र हो जाएंगे। और आपको ध्यान यही करना है कि प्याज के ऊपर के छिलकों का पल्प लेना है और सुखा कर देना है आपको अच्छी तरह से। आप 10-15 दिन अच्छी धूप में सुखा लें, जब एकदम टाइट हो जाएं तब आपको देखो मेरे केले की छिलकी एकदम सूखी हुई हैं, केले के, आलू के एकदम सब सुखा कर देना। आपको गीले नहीं देना, आपको ये ध्यान जरूर रखना है। आप कभी ऐसे ही डालो, थोड़े से सुखा डाल दो, लेकिन एकदम अच्छी तरह सूख जाएं तो आपको तब देना। अगर आपको ऐसे भी दें, मिक्सी में पीस, ज़्यादा सी देर में पीस जाएंगे, मिक्सी में पीस कर आप मिट्टी में मिला सकते हैं। ये हमारे फ्री का बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसके लिए मैंने ये नर्सरी से लेकर आई थी, ये ब्लैक वाले, ये वाले पॉट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसका डैनिज होली बहुत अच्छा, प्लास्टिक भी इसकी बहुत अच्छी है, मजबूत है। हम कलरफुल वगैरह ले आते हैं तो उनके इतनी प्लास्टिक अच्छी नहीं रहती है, एकदम बहुत अच्छी प्लास्टिक है। और मुझे ये 40-40 रुपये में मिल गए थे। ये 8-8 इंच के पॉट है, ये हमारे गमले के लिए। आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मेरा ये गमला अभी ये 6-7 इंच के पॉट में लगा हुआ है। अगर मैं इसे 16 इंची में लगा दूंगी तो मेरा पौधा खराब होने का डर रहता है। जो भी हम पॉट लगाएं तो हमने पॉट के
हिसाब से देखें, जिससे गमला जितना हिसाब उससे थोड़ा बड़ा ही लें। ज़्यादा बड़े पॉट में लगा देते हैं तो मिट्टी सूखती नहीं, तो अभी हमारा पौधा खराब होने लग जाता है। तो जैसे मैंने इसका डबल पौधा पॉट लिया है, ये छोटा है, इसके लिए थोड़ा छोटा लूँगी मैं। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा बड़े पॉट में भी लगा देते हैं तो हमारा पौधा तो भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये 8-8, 10-10 इंच के पॉट हैं मैंने ये वाले लिए हैं। और इसका ड्रेनेज होल भी बहुत अच्छा रहता है। आप कोई भी पौधा लगाओ उसका ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। जैसे हम इसमें पानी डालें 3-4 मिनट के बाद पानी हमारा बाहर निकल जाना चाहिए। अगर पानी रुक गया, कोई भी पौधा हो, कितनी भी अच्छी मिट्टी हो, लेकिन अगर इसमें पानी रह गया 1-2 दिन तो हमारी जड़ खराब होने लगती हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। आपको इसके देखो काफ़ी ड्रेनेज होल है और इसमें हमको सप्पे के ऊपर पत्थर रख लेंगे। ये मैंने छिद्रों में पत्थर रख लिए और इनके ऊपर जो मैं छिलके बता रही थी, फिर थोड़ी थोड़ी 2-2, 3-3 मुट्ठी, क्योंकि गमले ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा भी नहीं डालना हमें, 2-3 मुट्ठी ऐसे गमलों के नीचे डाल लूँगी। 10-15 दिन के बाद ही, 1 हफ्ते के बाद ही हमारे ये बहुत अच्छा खाद बन जाएंगे। जब हमारी जड़ बड़ी बनने लगेंगी तो हमारे ये बहुत अच्छा खाद हो जाएंगे पौधों के लिए। हमें फिर 1 महीना 2 अब 1-2 महीना में इन पौधों में कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब मिट्टी में मैंने अब गोबर खाद वगैरह मिला दी है और फंगस के लिए मैंने हल्दी वगैरह भी डाल दी है मिट्टी में। तो और 10-15 दिन के बाद जब इनकी ग्रोथ होगी तो ये हमारा फर्टिलाइज़र बन जाएंगे। 1-2 महीने तक आपको, 1 महीना तक तो बिल्कुल भी आपको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अब इन गमलों को हम चाकू, अगर आपको जब भी ये लगे कि दूसरे दिन आपको गमला शिफ्ट करना है या आपको कोई गमला लगाना है, तो आपको आपके गमले में 1 दिन पहले आपको मिट्टी डाल लेनी है, क्योंकि सूखी मिट्टी में करोगे तो आपकी इसकी जड़ वगैरह थोड़ी डिस्टर्ब होंगी। सूखी मिट्टी में कर भी नहीं पाओगे। मैंने कल इसमें अच्छी तरह से पानी डाल दिया था और मेरी मिट्टी गीली है। मैं चाकू वगैरह की सहायता से आप अच्छी तरह से कर लें। और इन गमलों में मैंने मिट्टी भर ली है, थोड़ी ऊपर तक मिट्टी नहीं भरनी है, हमें थोड़ा 2 इंच तक नीचे रहने देना है। और इसमें हम अपने गमले को इसमें से निकाल के इसमें लगाएंगे। मैंने गमले की मिट्टी सब ढीली कर दी, हम आराम से इसमें से निकालेंगे, जड़ हमारी डिस्टर्ब ना हो, इसमें लगा देंगे। देखो हमने गमले में से निकाल लिया और देखो इसकी खूब अच्छी जड़ हो गई है। देखो कितनी बड़ी जड़ हो गई है। ऐसे इस वाले दूसरे वाले पौधे की भी देखो खूब अच्छी जड़ हो गई है। हम इसे नीचे अब इसमें गड्ढा खोद के हम लगा देंगे। ऐसे इसको आपको आराम से निकालना। ये वाला मैं खाली मूंगफली की छिलकों की मैंने वीडियो बना रखी है, प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देखना। मैंने उसमें लगाया थी ये कटिंग, देखो ऐसी अच्छी ग्रोथ हुई है इस कटिंग की। मैंने मूंगफली की छिलके हैं और इसमें बालू रेत मिलाया था और इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। देखो कितनी अच्छी जड़ आई है, कभी आप ये समझें। देखो कितनी अच्छी जड़ हो रही है हमारी इसकी पौधे की। खाली मूंगफली के छिलके थे, मेरी मिट्टी नहीं थी इसमें बिल्कुल, और ये आराम से भी निकल गई। एकदम पोरस मिट्टी थी, हल्की मिट्टी थी इसकी, हल्की पोरस बन जाती है। मूंगफली की छिलके पीस का धूप में सुखाकर बनाई थी मैंने वीडियो, आप मेरी प्लीज़ चैनल पर जाकर देखना। वो खाली मूंगफली की छिलके पीस कर डाले थे मैंने इसमें, और रेत डाला था, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाला था। खूब अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। ये मैंने अपने 4-5 पौधे लगा दिए हैं। देखो इसमें थोड़ी आपको गमले में मिट्टी नीचे ही रखनी है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं रखनी है, क्योंकि अब इसमें आप गोबर खाद वगैरह भी देनी पड़ जाएगी 1 महीने के बाद, क्योंकि अब तो मैंने इसमें नीचे वो छिलके डाल दिए हैं। आप इसमें 1 महीने तक कोई खाद नहीं देना, जिसमें मैंने इनमें चारों में छिलके डाली हैं नीचे। ऊपर मैंने इसमें मिट्टी में गोबर खाद भी मिलाई है, और उसके लिए मैंने फंगस वगैरह की थोड़ी हल्दी भी डाल दी थी। और मैंने इसमें आपको और मैंने इसमें वो नीम के पत्ते सुखा के रख रखे थे, थोड़े नीम के पत्ते भी मिला दिए हैं आप इसमें। इसमें आपको मैंने इसमें मेरे 4 गमले लग गए हैं। अब इसमें आपको थोड़ी मिट्टी नीचे ही रखनी है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर खुदाई वगैरह के लिए डालनी पड़ेगी, तो हमें ऊपर तक मिट्टी नहीं भरनी चाहिए। सभी गमलों में मैंने 2-2 इंच छोड़ दिए हैं। थोड़ा पानी डालूंगी और नीचे चले जाएंगे ये। अभी आपको 1 महीना तक कोई खाद नहीं देनी है। मैंने इसमें फंगस वगैरह के लिए भी मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। आप इसमें हल्दी पाउडर डाल दें, फंगस वगैरह मेरी मिट्टी में ही मिला दिया था। और आज तो आपको इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग कर देनी है, लेकिन जब इसमें पानी सूख जाए तब आपको वाटरिंग करनी है। आपको ये भी नहीं कि इसमें एकदम मिट्टी सूख जाए पत्थर से तब आपको वाटरिंग करनी है, क्योंकि ये मेरे 4-5 प्लांट ही गर्मी के प्लांट हैं। अब इनकी अच्छी ग्रोथ होगी अब इनकी। और ये वाला मैंने सन ऑफ इंडिया का ये इसी में ही रहने दिया, क्योंकि इसी में चल जाएगा।
मेरा ये इसकी कटिंग देखती हूँ, और थोड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी तब इसे दूसरी गमले में मैं शिफ्ट करूँगी। साथ ही नीचे से ये दूसरा वाली ये भी लगाई थी, ये भी मेरी थोड़ी थोड़ी हो रही है इसमें भी। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना। आज तो आप इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें, फिर जब पानी दें इसमें मिट्टी, आपके गमले की मिट्टी सूख जाए। मैं सभी पौधों में अब मैं घर के ही होम रेमेडी फर्टिलाइजर यूज करती हूँ और मेरे पौधे खूब कटिंग भी ग्रो होती है मेरी, और फूल भी खूब आते हैं। आप घर के ही फ्री के फर्टिलाइजर अपने पौधों में देते रहें। आपको डेली भी नहीं देने, लेकिन कोई भी आपको फर्टिलाइजर देना, आपको तब देना है पहले आपके गमले की मिट्टी थोड़ी खुदाई वगैरह करके, फिर आपको खुदाई करके, और गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए। सूखी होने के बाद खुदाई करके तब आप फर्टिलाइजर दें। फर्टिलाइजर भी डेली नहीं कि आपको डेली से 30 से चौथे दिन देते रहे, तब भी हमारा पौधा ज़्यादा फर्टिलाइजर से भी खराब हो जाता है। आपको 15 दिन का अंतर जरूर रखना चाहिए। 15 दिन में ऑनियन पील दे दो, या फिर आप बनाना पील देना चाहते हैं, 15-15 का दिन का अंतर होना चाहिए आप फर्टिलाइजर यूज करने में। कोई भी फर्टिलाइजर दें, ये नहीं कि ज़्यादा फर्टिलाइजर से हमारे पौधे घने होते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइजर दोगे तो पौधे हमारे मर भी जाते हैं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी भी पौधे कटिंग भी ग्रो होगी और आपके फूल फल आएंगे। अगर आपको मेरी जानकारी प्लीज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, मेरी वीडियो को शेयर करो। राधे राधे।